प्रथम पूजनीय गौरी पुत्र गणेश जी को प्रणाम। श्री हरि विष्णु माता श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता श्री लक्ष्मी जी का मिलन हुआ था। इस बार यह पुण्यतिथि गुरुवार को होने से विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु जी और माता श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का शुभ संयोग है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही त्रिदेव भिक्षु बनकर माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आए थे। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सफलता की प्राप्ति होती है। यह दिन आनंद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फलदायी होता है। इस दिन व्रत और पुण्य कर्म करने से माता श्री लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होकर सभी पापों का नाश होता है। व्रत की कथा करने से पहले व्रत की विधि जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान श्री विष्णु जी और माता श्री लक्ष्मी जी को हृदय में धारण करें। भगवान की कथा का श्रवण करें और संध्या के समय विधि अनुसार व्रत का पारण चंद्रदेव को अर्घ्य देकर करें। आइए मार्गशीर्ष माह की पावन पूर्णिमा की कथा करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया तप, त्याग और पतिव्रता की शक्ति के लिए तीनों लोकों में पूजित थे। माता अनुसुईया की पतिव्रतता इतनी महान थी कि उनकी कीर्ति स्वयं स्वर्ग तक पहुंच गई। देवियां तक उनकी महिमा का बखान सुनने लगी। इसी बीच एक दिन देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती आपस में चर्चा करने लगीं। क्या सच में कोई स्त्री इतनी पतिव्रता हो सकती है कि उसके तप को स्वयं त्रिदेव भी न टाल सकें? देवियों ने यह बात अपने अपने स्वामियों श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी से कही। त्रिदेवों ने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय किया। त्रिदेवों का भिक्षा वेश साधु ब्राह्मण का रूप धारण कर ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। माता अनुसुईया ने अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत किया। त्रिदेवों ने कहा, माता, हम भिक्षा तो लेंगे, पर एक शर्त पर। आप हमें नग्न अवस्था में भिक्षा दें। यह सुनकर संसार की कोई अन्य साधारण स्त्री कांप उठती, पर माता अनुसुईया शांत थी। वे समझ गई कि ये साधारण अतिथि नहीं हैं। उन्होंने मन ही मन अपने तप की शक्ति का स्मरण किया और अपने पतिव्रत धर्म को याद किया। माता अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता की शक्ति से उन तीनों को निष्पाप शिशु बना दिया और निश्चल मन से भिक्षा दी। तीनों देवता बालकत्व को प्राप्त कर माता अनुसुईया की गोद में खेलने लगे। इधर देवलोक में त्रिदेवों का न आना देखकर देवियां चिंतित हुई। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे माँ अनुसुईया के चरणों में उपस्थित हुई। माता का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने देवियों को सांत्वना दी और अपने तप से तीनों शिशुओं को वापस देव रूप में प्रदान कर दिया। माता के तप, पवित्रता और त्याग से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने आशीर्वाद दिया। माता, हम तीनों आपके गर्भ से अवतार लेकर जन्म लेंगे। और यह हुआ भी। विष्णु जी ने दत्तात्रेय के रूप में, ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में और शिव जी ने दुर्वासा के रूप में माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया।
इस प्रकार माता अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता और तपस्या से वह अद्भुत कार्य किया जो आज तक किसी ने नहीं किया है। स्वयं त्रिदेव उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवत पुराण के अनुसार इस कथा से माता अनुसैया की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा तप, सच्ची निष्ठा और पवित्रता परमात्मा को भी बाध्य कर देती है। पतिव्रता, करुणा और संयम की यह शक्ति ही संसार का संरक्षण करती है। आइए अब हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़ी नारद जी और श्री सत्यनारायण भगवान की पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले देवलोक में नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ पहुँचे। उन्होंने देखा कि कई लोकों में लोग दुख, दरिद्रता और रोगों से पीड़ित हैं। मन में करुणा उमड़ी और वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, संसार के प्राणी दुखों से व्याकुल हैं। कृपा करके ऐसा सरल व्रत बताइए जिससे मनुष्य का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए। भगवान श्री हरि मंद मुस्काए और बोले, हे नारद, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा अत्यंत कल्याणकारी है। फिर भी भगवान ने कथा कहनी आरंभ की। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान बोले, हे नारद, एक समय पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि उसके घर में न धन था, न भोजन, न ही कोई सहारा। एक दिन वह भिक्षा मांगते मांगते थक कर नदी किनारे बैठ गया और रुदन करने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर स्वयं सत्यनारायण भगवान उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो? वह बोला, प्रभु, मेरे परिवार को भोजन तक नसीब नहीं, मार्गदर्शन करें। भगवान ने कृपा से कहा, यदि तुम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मेरा पूजन करोगे और सत्य, दान तथा भक्ति का पालन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण ने विधि विधान से व्रत किया। उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। गरीबी दूर होने लगी। घर में अन्न धन की वृद्धि हुई और उसका परिवार सुखी हो गया। भगवान सत्यनारायण की दूसरी कथा। एक समय एक व्यापारी ने भी यह व्रत सुना, परंतु अहंकारवश इसे भूल गया। यात्रा से लौटते समय वह समुद्र में तूफान में फंस गया। डरकर उसने मन ही मन कहा, यदि मैं बच गया तो सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। भगवान की कृपा से वह बच गया, परंतु घर लौटकर फिर भूल गया। तब भगवान ने उसकी संपत्ति को अदृश्य कर दिया। व्यापारी समझ गया कि यह भगवान का संकेत है। उसने सच्चे मन से व्रत किया। फिर से उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान का उपदेश। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सत्यनारायण का व्रत करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, वह जीवन में कभी दुख या अभाव से नहीं घिरता। यह व्रत मनोकामना पूर्ण करता है, पापों का नाश करता है और परिवार में सुख, आरोग्य और समृद्धि लाता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यह कल्याणकारी व्रत तीनों लोगों को बताने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से सभी को सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। अगर आपको यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो तो आप आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।